Dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं एक नई स्टोरी लेकर के क्लास 9th की। द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक लेसन का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। द लेसन इज फ्रॉम द बुक बी हाइव ऑफ 9th क्लास। लेसन जो है क्लास 9th की पुस्तक बी हाइव से है। बी हाइव पुस्तक 9th में यूपी बोर्ड में चलती है, सीबीएसई बोर्ड में चलती है। यूपी बोर्ड में पहली बार चल रही है। उसका चौथा चैप्टर है, चौथा लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। द लेसन इज अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। लेसन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रेफर्स टू अल्बर्ट आइंस्टीन। जो चैप्टर है इसका संबंध अल्बर्ट आइंस्टीन से है। दिस इज ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज वेयर सम ऑफ हिज क्वालिटीज हैव बीन हाईलाइटेड आल्सो हिज लाइफ। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे उनके गुणों का वर्णन किया गया है, उनके जीवन हिस्ट्री का वर्णन किया गया है, जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक जो है इसमें बताया गया है। देखेंगे हम कि एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क किसका होता है। इसमें पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये हम देख लें कि इसके बारे में क्या चीज़ है। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। तुम किसके बारे में सोचते हो। When you hear the word genius, जब तुम जीनियस शब्द सुनते हो। जीनियस का अर्थ प्रतिभाशाली से है, अर्थात प्रतिभाशाली कौन व्यक्ति होता है जब तुम इसके बारे में सोचते हो। Who is a genius? जीनियस कौन है, प्रतिभाशाली कौन है। What qualities do you think a genius has? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास जो है कौन से गुण होते हैं। What quality do you think? तुम किन गुणों के बारे में सोचते हो। ए जीनियस है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास होते हैं। जब तुम प्रतिभाशाली के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में कौन से गुण आते हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। अब हम पढ़ेंगे। वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, एक युवा जर्मनी के सिविल सर्वेंट के बारे में। हु टुक द वर्ल्ड बाई ए स्टार्म, जिसने दुनिया में तूफान ला दिया था। अबाउट 100 years एगो, लगभग 100 साल पहले, जिसने आज से 100 साल पहले दुनिया में अपने विचारों से, अपने ज्ञान से तूफान ला दिया था। इन द समर ऑफ 1905, 1905 के समर में, समर के गर्मी के मौसम में। द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ये 26 साल के लड़के ने जो है छापा था, जो है अपना जो है ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स में छापा था। अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, चलते हुए बॉडीज़ के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। एंड एनर्जी माने ऊर्जा के बारे में। 4 लेख उसने छापे थे इस पत्रिका में। हिज वर्क टुक अप अर्ली ए फ्यू पेज ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स, और उसके कार्य जो है कुछ जो है वैज्ञानिक पत्रिका में छपे थे। बट चेंज्ड फॉर एवर, लेकिन उन्होंने बदल दिया था, इन लेखों ने बदल दिया था आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, हमारे अंतरिक्ष के बारे में जो विचार थे, समय के बारे में जो विचार थे, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो दुनिया के विचार थे, उन विचारों में परिवर्तन किया था, अर्थात बदल दिया था। इंटर में संपूर्ण कॉस्मॉस में ब्रह्मांड। एंड ट्रांसफॉर्मेड द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम ऑफ जीनियस, और तभी से जो है आइंस्टीन का नाम जो है प्रतिभाशाली का, प्रतिभाशाली शब्द का जो है पर्याय माना जाने लगा। सिनोनिम पर्यायवाची, प्रतिभा पर्यायवाची कौन होता है। आइंस्टीन। उसके लेखों में इतना ज्ञान भरा हुआ था, एक नया ज्ञान भरा हुआ था, जिससे जो है आइंस्टीन जो है प्रतिभाशाली का पर्याय शब्द प्रतिभाशाली शब्द के रूप प्रसिद्ध हो गया। 50 years आफ्टर हिज डेथ,
उसकी मृत्यु के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन, अर्थात आइंस्टीन तो मर गए लेकिन उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी जो है उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई है। उनकी प्रतिभा अब भी जो है देश पर ज्ञान पर शासन करती है, लोगों पर शासन करती है। अब देखेंगे हम कहानी उसकी जो है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मनी के शहर उल्म में हुआ था। अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के शहर उल्म में 14 मार्च 1879 को हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, अर्थात कोई आभास पहले नहीं था कि वो महान पुरुष के रूप में पैदा हुए हैं। ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस माने युग पुरुष के रूप में पैदा हुए था। पहले दिखाई नहीं पड़ा, जब पैदा हुए थे तो कोई किसी को आभास नहीं था कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है एक महान युग पुरुष बनेगा, अपने समय का एक ज्ञानी प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी माने इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, इसके विपरीत जो है उसकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ सोचती थी कि ही वाज ए फ्रीक, वो एक विचित्र प्राणी है, विचित्र बच्चा है। फ्रीक माने विचित्र, स्ट्रेंज, ही वाज ए स्ट्रेंज बॉय व्हेन हिज मदर सा हिम, जब उसकी माँ ने उसको देखा, उस बच्चे को देखती थी, सोचती थी एक विचित्र प्राणी है, विचित्र बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसकी माँ को जो है उसका सिर जो है बड़ा दिखाई पड़ता था। अर्थात जो पैदा हुए थे आइंस्टीन, तो पैदा होने के बचपन में जो है, पैदा होने के बाद बचपन में उनका सिर भारी दिखाई पड़ता था और माँ भी समझती थी एक विचित्र बच्चा है, स्ट्रेंज फ्रीक बॉय है। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 माने 2 और आधा, अर्थात 2.5 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, एक समस्या दिखाई पड़ रही थी बच्चे में कि वो बोल नहीं सकता था। आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, बच्चा जो है आइंस्टीन जो था वो बोल नहीं सकता था। ही वाज अनेबल टू टॉक टू द पीपुल, वो बोल नहीं पाता था बच्चा जो है। वैसे 1 साल बाद बच्चा बोलने लगता है, लेकिन वो 2.5 साल में बोल नहीं पाते थे। इसीलिए जो है उसकी माँ को, और सिर भी बड़ा था, तो माँ को चिंता होना जरूरी था, चिंता होना स्वाभाविक था कि एक विचित्र प्राणी है, विचित्र बच्चा उसको है। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और अंत में जो है जब उन्होंने बोलना सीख लिया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस, तो एक समस्या और दिखाई पड़ती थी बच्चे में कि वो प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलता था, प्रत्येक चीज़ दोहराता था। कोई चीज़ बोलता था तुरंत जो है और तुरंत उस वाक्य को दोहराता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसको बोलना आ गया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस, वो प्रत्येक चीज़ को बोलता था। अटर्ड में बोलता था, कहता था, एवरीथिंग ट्विस में 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो हाउ व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को नहीं मालूम था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, अर्थात उसे नहीं मालूम था, आइंस्टीन नहीं जानता था कि अन्य बच्चों के साथ वो कैसा व्यवहार करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स थे, जो साथ में खेलने वाले बच्चे थे, उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे, उबाऊ बच्चा बोलते थे, उबाऊ भाई, बोरिंग में उबाऊ, ब्रदर मन भाई, अर्थात उसको साथ खेलना नहीं पसंद करते थे क्योंकि वो उसके साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाते थे। तो एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसके जो साथी थे, जो खेलने वाले साथी बच्चे होते थे, वो उसको जो है उबाऊ भाई कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो वो स्वयं बच्चा जो है स्वयं अकेले खेला करता था, स्वयं अपने में ही खेला करता था। देखिए एक स्टोरी उसके बारे में लिखी हुई स्टोरी है। ऑटो नेबर्स द हिस्टोरियन ऑफ अनसीन मैथमेटिक्स, प्राचीन गणित के जो एक इतिहासकार थे ऑटो नेबर्स ने टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, उन्होंने जो है आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई है। दैट द करेक्टरिस्टिक एज ए लेजेंड,
बट दैट सीम्स फेयरली अथेंटिक, जो एक प्रकार से लेजेंड की कहानी विशेषता लगती है। लेजेंड माने कथा, पुरानी कथानक की विशेषता लगती है, अर्थात पुरानी लेजेंड पर आधारित है, पुरानी पौराणिक कहानी लगती है। बट दैट सीम फेयरली अथेंटिक, लेकिन ये प्रमाणिक लग रही है। एज ही वाज द लेट टाकर, क्योंकि बच्चा बहुत बाद में बोला था, लेट टाकर था वो, अर्थात 2.5 साल की उम्र बोलना सीखा था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक था, जो है उसके माता पिता चिंतित थे, इसलिए माँ उसको भी स्टैंड बाय कहती थी, मानती थी। एट लास्ट एट दिस सपर टेबल वन नाइट, एक रात जो है वह शाम को भोजन कर रहे थे। सपर टेबल माने शाम को भोजन करते समय टेबल पर। वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू सी, वो जो है उसने अपनी चुप्पी तोड़ी ये कह करके द सोप इज टू हार्ट, कि सूप जो है वो बहुत गर्म है। सूप जो पीते थे, वो पी रहे थे, कहा इज टू हार्ट, एक्सट्रीमली हार्ट, बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैज नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। ग्रेटली रिलीव्ड, जब उसके माता पिता ने सुना कि उसका बच्चा बोल रहा, पहला वाक्य जो बोला था उन्होंने, द सोप इज टू हार्ट, जैसा कि ये महान ऐतिहासकार ने कहानी बताई उसके बारे में, तो उसके माता पिता बहुत रिलीव्ड माने बहुत जो है चिंतित मुक्त हो गए। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, उसके माता पिता ने पूछा कि उससे पहले क्यों नहीं बोल पाता था। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। अल्बर्ट ने उत्तर दिया था क्योंकि हर चीज़ अब जो है ऑर्डर में हो गई, व्यवस्थित हो गई है। ऐसी कहानी बताई थी ऑटो नेबर ने, जो एक प्राचीन गणितज्ञ और इतिहासकार थे। तो ये कहानी उन्होंने बताई है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, जैसे मैंने बताया है कि वो अपने साथियों के साथ जो है वो खेल नहीं पाता था, बल तालमेल नहीं बैठा पाता था, इसलिए जो है वो प्राय अपने अकेले खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, बचपन से ही खेलते समय वो बनावटी खिलौनों से खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज माने बनावटी या कृत्रिम जो है खिलौनों से या मशीन संबंधी खिलौने से खेला करता था। लुकिंग एट द न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी बहन को देख करके, जो नई, जब इसकी बहन पैदा हुई थी, छोटी बच्ची पैदा हुई थी बहन के रूप में, लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, उसकी बहन का नाम था माजा, जब वह पैदा हुई थी उसकी बहन माजा, तो ही सेड टू हैव सेड, उसने कहा था, उसने माजा के बारे में, अपने बच्चे, अपने बहन के बारे में बताया था, फाइन, बहुत सुंदर है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, इस बच्ची के पहिए कहाँ हैं, क्योंकि वो हमेशा लड़का जो है, जो बच्चा था, वो हमेशा बनावटी खिलौनों से खेला करता, जिसमें पहिए लगे होते थे, तो उस अपनी बहन में भी, जो अपने बच्चे में भी जो है पहिया ढूंढ रहा था। फाइन वेयर बट वेयर आर हर व्हील्स, उसने कहा माजा ये तो सुंदर है, फाइन है, सुंदर है, बच्चा है, बच्ची है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ लगे हुए हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at everything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. देखेंगे, A headmaster once told his father, एक बार उसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसके पापा को, उसके पिताजी को बताया, आइंस्टीन पिताजी को बताया था, जिसके व्यवहार को देख करके बताया था, उसकी चाल ढाल, उसके कार्य को देख करके बताया था, दैट वाज आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। आइंस्टीन चाहे जो व्यवसाय पकड़ेगा, चाहे जो धंधा करेगा, चाहे जो कार्य करेगा, उससे मतलब नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, और उन्होंने कहा था कि कहीं सफल ही नहीं होगा, चाहे जो धंधा करे, चाहे जो कार्य करेगी ज़िंदगी में, वो कभी सफल नहीं होगा, जैसा हेडमास्टर ने अनुमान लगाया था। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी कार्य में सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले, ऐसा उसके हेडमास्टर ने जो है सोचा था, उसके कार्यों को देख करके, विचित्र कार्य होते थे, विचित्र चीज़ पसंद करता था, तो हेडमास्टर भी अनुमान नहीं लगा पाए थे उसकी प्रतिभा के बारे में, और उनकी जो है ऑन द कंट्रेरी विचार थे, अपोजिट विचार थे। जैसे उसके पिताजी ने बताया था कि वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन देखते हैं हम कि आगे आइंस्टीन कितना प्रतिभाशाली सिद्ध होता है।
आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र से आइंस्टीन बिगैन टू लर्निंग टू प्ले द वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया था। आइंस्टीन बच्चा जब था 6 साल का, तभी से जो है वह अपनी 6 साल की उम्र में से वायलिन बजाने के लिए सीखना शुरू कर दिया था। क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, उसकी माँ ऐसा चाहती थी उसको कि वो वायलिन बजाना सीखे। उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, और अंत में जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध जो है वायलिनिस्ट माने वायलिन वादक सिद्ध हुआ था। अमेच्योर में शौकीन अर्थात स्वयं से शिक्षा से जो है वायलिन वादक सिद्ध हुआ था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी भर अपना जो है ये कुशलता बनाए रखी, अर्थात हमेशा जो है बहुत अच्छा वायलिन बजाता था। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जैसा उसके हेडमास्टर ने कहा था कि ये कहीं सफल नहीं होगा पढ़ाई में या किसी कार्य में। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, अल्बर्ट आइंस्टीन जो पढ़ने में भी कमज़ोर नहीं था, बैड पीपल नहीं था, खराब शिष्य नहीं था, खराब छात्र नहीं था, वो पढ़ने में भी ठीक था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में जो जर्मनी में है वहाँ हाई स्कूल पढ़ने गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर उसका आइंस्टीन परिवार जाकर रहने लगा था। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब ये बच्चा जो है आइंस्टीन जो 15 महीने के थे, तभी उसका परिवार, उसके माता पिता जो है म्यूनिक में जाकर रहने लगे थे, और वहाँ उसने एक हाई स्कूल में नाम लिखाया गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और जब उसको नाम लिखाया गया, जब पढ़ने छात्रों के साथ पढ़ रहा था, तो उसने हर विषय में अच्छे मार्क प्राप्त किए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग प्रत्येक विषय में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन जो है घृणा करता था रेजिमेंटेशन से, स्कूल के रेजिमेंटेशन से। स्कूल का जो रेजिमेंटेशन माने हार्ड डिसिप्लिन था, जो है जो कठोर अनुशासन था स्कूल में, उसको ना पसंद करता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन माने हार्ड डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन को नापसंद करता था। वो फ्री माइंड का व्यक्ति था जो है, इसलिए जो कठोर अनुशासन बनाए रखते थे स्कूलर उसको नापसंद करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्रायः जो है अपने टीचर से टकरा जाता था, टीचर से बात कर लेता था, जो है क्लैश कर लेता था। क्लैश में टकराना, बात करना, लड़ना। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्रायः जो है अपने टीचर से टकरा जाता था, टीचर से भिड़ जाता था। एट द एज ऑफ 15, जब वो आइंस्टीन 15 साल के हुए, आइंस्टीन फेल्ड सो स्टिफिल्ड, तो आइंस्टीन को इतनी घुटन होने लगी, स्कूल के माहौल में इतनी घुटन होने लगी, स्टिफिल्ड माने घुटन होता है, इतना बोरिंग होने लगा। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने अपनी अच्छाई के लिए स्कूल को ही छोड़ दिया, क्योंकि इतनी घुटन होने लगी वहाँ के अनुशासन से कि उसने जो है 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, अच्छाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, इससे पहले 15 साल पहले ही जो है, पहले के वर्षों में जो है अल्बर्ट के माता पिता जो है वो मिलन को रहने ले चले गए थे। मिलन शहर का नाम था जो है, वहाँ बस गए जा करके, वहाँ रहते थे। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को जो है अर्थात आइंस्टीन को जो है अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन के बाद जो है, लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफ़ी डिस्कशन के बाद जो है आइंस्टीन को अपनी इच्छा के अनुसार जो है पढ़ने का अवसर मिल गया। कहाँ पर? जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ने का अवसर मिल गया, शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा जारी रखने का अवसर मिल गया। जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पर जर्मनी बोली जाती थी स्विट्जरलैंड में। इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, और ये एक ऐसा शहर था स्विट्जरलैंड में, जो का मिलन जो है एक ऐसा शहर था जहाँ पर जो है म्यूनिक से जो है उदार था अनुशासन में जो है म्यूनिक से यहाँ पर उदारता पाई जाती थी, अर्थात कम अनुशासन से स्वतंत्रता ज़्यादा पाई जाती थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। ये तो अभी तक बचपन के बारे में बताया गया, उसके कैसे कहाँ शिक्षा प्राप्त किया, कैसे ज़िंदगी उसने शुरू किया था। अब आते हैं उसके बारे में और आगे पढ़ने के लिए कि किस विषय में ज़्यादा तेज था वो। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, गणित में जो है काफ़ी वो जो है
तेज प्रतिभाशाली थे। एंड स्टडी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी काफ़ी रुचि रखते थे। गणित और फिजिक्स उनके प्रिय विषय थे और काफ़ी इसमें प्रतिभाशाली थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, समाप्त करना, स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। उन्होंने जो है अर्थात आइंस्टीन ने जो है ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय किया। डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय किया, अर्थात इंटर पास हो गए होंगे, वो स्कूली शिक्षा पूरी हो गई तो विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया। किस विश्वविद्यालय में? ज्यूरिख विश्वविद्यालय में। बट साइंस was not the only thing that appealed to the dashing young man with the oldest mustache. But science was not the only thing. लेकिन विज्ञान ही एक इकलौता विषय नहीं था। But science was not the only thing, केवल साइंस ही, विज्ञान ही एक इकलौती चीज़ नहीं थी। That appealed to the dashing young man, की उस जोशीले, डैशिंग जोशीले, फुल ऑफ विगर, जोश से भरे हुए उस व्यक्ति को या आइंस्टीन प्रभावित करती थी। केवल विज्ञान ही नहीं, विद द वालस मोस्टेच, लंबी लंबी मोछों वाले। वालस एक जानवर होता है समुद्र में जिसकी नहीं, हाँ शायद वो होता है इसमें ठंडे क्षेत्रों में होता है, जिसकी बहुत बड़ी मोछें पाई जाती हैं। मोस्टेन मोछें, अर्थात आइंस्टीन की मोछें बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत घनी मोछें थी जो है। तो इस बड़ी वालस प्राणी के समान, वालस जानवर के समान पाए जाने वाले मोछों के समान, मोछों वाले वालस जानवर के समान जिसकी मोछें थे, ऐसे आइंस्टीन को केवल जो है विज्ञान ही नहीं प्रभावित करता था। फिर आगे देखते हैं। ही आल्सो फेल्ट ये स्पेशल, ही आल्सो फेल्ट ये स्पेशल इंटरेस्ट इन फिलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक। उनकी रुचि जो है, ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फिलो स्टूडेंट, उनकी रुचि जो है केवल विज्ञान गणित में ही नहीं थी बल्कि अपने साथी छात्रों पर भी थी, और विशेष इंटरेस्ट उनका था मिलेवा मेरिक पर थी। मिलेवा मेरिक एक लड़की थी, होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रीचर, जिसको एक जो है एक चतुर प्राणी समझते थे, एक बहुत प्रतिभाशाली, उसको उस लड़की को बहुत प्रतिभाशाली समझते थे आइंस्टीन। दिस यंग सर्व, ये सर्बिया की नई युवती जो थी, एक युवती जो छात्रा थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो भी स्विट्जरलैंड को आई थी, सर्व की थी अर्थात सर्बिया की थी जो है, स्विट्जरलैंड को आई थी। कहा लिए? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय जो स्विट्जरलैंड का था जो है, वो यूरोप के कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था। व्हेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी, अर्थात महिलाओं को उस समय जो है बहुत कम विश्वविद्यालयों में पढ़ने का चांस दिया जाता था, और ज्यूरिख विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में से एक था जहाँ पर लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी। देखिए फिर से, दिस यंग सर्व, ये युवा जो सर्व थी अर्थात युवती थी, ये सर्बिया की युवती थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड को आई थी। कहाँ के लिए आई थी? बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, क्योंकि ये ज्यूरिख विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था उन कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों में से जहाँ पर महिलाएं अपनी डिग्री प्राप्त कर सकती थी, अर्थात महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था इन विश्वविद्यालयों में, ज्यूरिख विश्वविद्यालय में। आइंस्टीन सा इन हर एंड एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, आइंस्टीन ने उस लड़की में जो है अपने सहयोगी के रूप में समझा, अपने दोस्त के रूप में समझा, एलाई ने दोस्त समझा, फ्रेंड समझा, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और इसको जो है कला साहित्य की प्रेमी समझा। अगेंस्ट द फिलिस्टीन मैंने कला साहित्य संगीत के विरोधी जो होते थे, इनसे जो है नफरत करते थे। तो लेकिन ये लड़की जो है ये कला साहित्य और संगीत के प्रति जो है इसका प्रेम लगा, इस लड़की प्रेम करती थी और उसको साथी के रूप में देखा इन्होंने। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट आर्ट्स, और क्योंकि दोज पीपल इन द फैमिली, उनके परिवार के लोग जो होते थे,
एंड एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में लोग जो होते थे, होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट आर्ट्स, जो परेशानी में डालते थे, अर्थात उसके विचारों में तालमेल नहीं बैठा पाते थे आइंस्टीन से, लेकिन इस लड़की में जो है अपने विचारों में तालमेल देखा उन्होंने जो है, और अपने दोस्त के रूप में उससे व्यवहार करते थे। द कपुल फेल इन लव, दोनों प्रेम भी हो गया, अर्थात उस सर्बिया की लड़की में जिसका नाम मिलेवा मेरिक है, इससे प्रेम भी करने लगे दोनों में आपस में। अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मेरिक में प्रेम भी हो गया था। पीपुल फेल इन लव, दोनों प्रेम करने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन, लेटर सर्वाइव, इन दोनों में पत्र व्यवहार होने लगा। दे पुट दियर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, और वह अपने शब्दों के रूप में पत्रों के माध्यम से जो है अपने प्रेम का इजहार करते थे। मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, उनमें जो है उनके पत्रों में कोमलता भी होती थी और विज्ञान भी होता था जो है ज्ञान भी होता था, विज्ञान भी होता था और कोमलता भी। इस प्रकार से एक दूसरे दोस्ती बढ़ती गई उनकी। रोट आइंस्टीन लिखा था अपने पत्र में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work in relativity to a victorious conclusion। एक पत्र में लिखा था आइंस्टीन ने अपनी उस प्रेमिका को लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मुझे कितनी प्रसन्नता है और कितना गर्व है, आई शैल बी, मैं हूँगा, when we both have brought our work, जब हम साथ साथ कार्य करेंगे। किस पर कार्य करेंगे? ऑन रिलेटिविटी माने सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, और सफल निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। उन्होंने एक बार पत्र में लिखा था अपने पत्र में, देखिए उसको अपने साथ ही अपने प्रेम भी करते थे और शारीरिक सौंदर्य ही नहीं प्रेम करते हैं, शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करें, बल्कि उनके विचारों में विज्ञान के बारे में उनको दोनों की रुचि एक है। और सोचता था जो है आइंस्टीन सोचता था कि हम दोनों मिल करके जो है अपने विज्ञान में जो है इस सापेक्षता के सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे, महान कार्य करेंगे और सफल निष्कर्ष निकालने में सफल होंगे। तो उसको सहयोगी के अपने कार्य में सहयोगी के रूप में भी देखता था जो है, न केवल शारीरिक प्रेम करता था बल्कि सहयोगी के रूप में उस लड़की को देखता था। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त कर लिया था, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे, डिग्री प्राप्त कर लिए थे स्नातक की जो है, एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन बेरोजगार थे, अर्थात कोई धंधा नहीं कर रहे थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो एक सहायक टीचर के रूप में कार्य करते थे, टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते थे। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, तो अर्थात जो है वो प्राइवेट टीचिंग का कार्य करते थे, ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते रहे थे जी। गेव प्राइवेट लेसन्स, व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन पढ़ाते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और 1902 में उनको एक जॉब मिल गया। सिक्योर मन प्राप्त करना होता है, सिक्योर्ड जॉब, एक कार्य प्राप्त कर लिया, एक नौकरी प्राप्त कर लिया इन 1902, 1902 में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जो शहर है स्विट्जरलैंड का, वही स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में जो है एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम प्राप्त कर लिया था। While he was supposed to be assessing other people's invention, जहाँ पर उनसे आशा की जाती थी कि वह अन्य लोगों की सुविधाओं में, इन्वेंशन में, आविष्कारों में जो सहयोग करेंगे। While he was supposed to be assessing other people's invention, कि वहाँ पेटेंट ऑफिस में जो लोग आविष्कार कर रहे हैं, आविष्कार का कार्य कर रहे हैं, विज्ञान संबंधी आविष्कार कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर उनको जो है इनके आविष्कारों में जो है, उनकी नई खोजों में जो है अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी नौकरी उनको दी गई थी, ऐसी नौकरी उनको मिली थी। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टीन सहयोग करते समय, अपनी नौकरी करते समय गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से, रहस्यपूर्ण ढंग से अपने विचारों में जो है स्वयं अपने नए विचार पैदा कर रहे थे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज, अपने स्वयं नए विचार डेवलप कर रहे थे गुप्त रूप से। ही सेड, उनके बारे में कहा जाता है, टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उनके बारे में कहा जाता है, मजाकपूर्ण ढंग से कहा जाता है कि कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क,
हमेशा उनके जो डेस्क की दराज होती थी मेज की, उस काम करने की द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो को नाम देते थे। ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स मैंने अर्थात जो है वो फिजिक्स के ज्ञान से भरी होती थी, अर्थात फिजिक्स के उसमें लेख लिखे हुए पुस्तकें होती थी उनके मेज की दराज में जो है, अर्थात हमेशा वो अध्ययनशील रहते थे गुप्त रूप से। वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 में एक प्रसिद्ध पेपर उनका छपा था। देखिए हम यहाँ रुकते हैं, इतना पहला पार्ट हो गया है, काफ़ी 30 मिनट का लगभग हो गया है। हम लोग जो बचा हुआ हिस्सा है उसको सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, इसको पढ़ेंगे, पहले मीनिंग तैयार करें लेसन की, मीनिंग को नए शब्द आए, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं हैं, तैयार करें, फिर इसको जो है हिंदी निकालने का प्रयास करेंगे, विशेषकर यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्र, तभी आप कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।